दर्द, उनकी परेशानियां खत्म कब होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मम्मा मेरा मैं ब्लू आगे बढ़ते कलर हुए नहीं अब मिल आपके रहा। लिए जरूरी खबर वही नजर होगा देश की अनहद, अच्छे कोरोना से से देखो। जुड़ी तमाम हिदायतों और वैसे भी टिप्स सोने की का माने तो टाइम हो गया है, चलो मरीजों ऊपर का चलो। यानी कि संक्रमित कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख को पार कर चुकी है, जो देश के लिए परेशानी का सबब है। एक एक करके आपको बता देते हैं। हालांकि अच्छी खबर इन सबके इस बीच ये है चाइना कि ने तो ठीक पूरी दुनिया को अब यानी मुसीबत में कि डाल दिया। इलाज के बाद ठीक होने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि मौजूदा वक्त में इस वक्त आंकड़ा क्या कहता है। कोरोना के कुल केस 1 लाख मनोज, को जब पार तक कर तुम नहीं चुके हैं। हिलोगे ना वो ये भी नहीं हिलने परेशानी का वाला। सबब बना हुआ है। देखिए सबसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं 1,01,139 केस अब तक का ये बड़ा आंकड़ा है, जबकि ठीक ये होने क्या वाले है अनहद? लोगों की कार्ड्स तादाद खेलने के बाद उसको 45,000 समेट कर नहीं रख है। सकते क्या? अच्छी अब खबर ये भी मैं ही करूं? पापा 3,000 कह रहे थे कि वो समेट के रख देंगे। इस कोरोना के कारण अब तुम्हारे पापा ने कह दिया और हो गया। राज्यों की अगर हम बात करें तो मामा आज का पनीर बहुत टेस्टी था। 33 लोगों को ठीक है। चुका है। 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि वहां पर 1,239 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कब महाराष्ट्र तक में चलेगा सबसे तुम्हारा ज्यादा न्यूज परेशानी, मनोज? बस उसके हो बाद गया। बारी आती है गुजरात की 11,746। वैसे कल नाश्ते में क्या बन रहा है? अरे आज का तो बच जाए पहले, तुम कल का सोचने लगे। सोचना पड़ता है स्मिता, राशन भी तो होना चाहिए घर में। अचानक तो नहीं आ जाएगा ना, अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं। अरे तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो मनोज? वैसे भी कल हम लोग ओट्स खा लेंगे और अनहद को पराठे बना के दे दूंगी। मामा मुझे पराठे के साथ अंडा भी चाहिए। अरे हाँ, तो अंडे बन जाएंगे और क्या। कैसे बन जाएंगे? अंडे खत्म हो गए बेटा, बिना अंडे के खाना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, सरदार जी की दुकान सुबह खुल जाती है, मैं ले आऊंगा अंडे कल। कोई जरूरत नहीं है। अरे एक दो दिन अंडे नहीं खाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है। बेटा तुम ऊपर जाओ, सोने की तैयारी करो। ओके मामा। अरे अभी आसानी से सब कुछ मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। कल को सब कुछ खत्म हो गया तो? कुछ खत्म नहीं हो रहा है मनोज, और वैसे भी अंडा सब्जी ब्रेड सब स्टोर करने से कोई फायदा नहीं है, और हमें स्टोर करना भी नहीं चाहिए। जो बहुत ज़रूरी है वो ले लेना चाहिए, बाकी सब लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अब चले, बहुत लेट हो गया है। हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मनोज प्लीज सारी लाइटें ऑफ कर दें। हाँ मैं बंद करके आता हूँ। मनोज लाइट सारी ऑफ कर दी थी ना? क्या हुआ? पता नहीं बीमारी कब जाएगी, ये लॉकडाउन कब हटेगा, हटेगा भी कि नहीं हटेगा। पापा दादी बोलती है कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अनहद बेटा बहुत लेट हो गया है, प्लीज सो जाओ। मनोज तुम भी सो जाओ ना। यार नाश्ते का तो ठीक है, लेकिन लंच में क्या करेंगे? थोड़ा सा हक्का नूडल्स पड़ा है मनोज, कल चाइनीज बना लेंगे। क्या कहा? वाह, चाइनीज। सो जाओ अनहद। क्या बना लेंगे? चाइनीज। चाइनीज?
क्या चाहिए आपको? कौन है आप? चीनी? चीनी है, मेरा मतलब थोड़ी चीनी मिलेगी। लेकिन ये मास्क, हाँ मास्क तो जरूरी है ना आजकल। पहले कभी देखा नहीं है आपको। जी नहीं देखा होगा, अभी 3-4 महीने पहले तो आया हूं। जी चीनी? हाँ मैं लेके आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, चाइनीज नहीं बनाना है? वैसे बाहर कौन आया है? अपने पड़ोसी हैं शायद, चीनी मांग रहे हैं। अभी इस वक्त कौन आता है? दे दो यार, पहली बार तो मांग रहे हैं। अंदर? वो बाहर कुत्ता भौंक रहा था ना, इसलिए हम अंदर आ गए। चिंता मत कीजिए, अब तो हम दोस्त हो चुके हैं। जी वैसे हम लोग मिल चुके हैं सरदार जी की दुकान पे। आप अंडे लेने आए थे, वहां पर आपको सुब्रतो जी मिले थे, उन्हीं के साथ तो था मैं। आपने उनसे हाथ मिलाया था। हाथ मिलाया था? वैसे मैं हाथ मिलाता नहीं हूं, मेरी तो आदत ही नहीं है। अब सुब्रतो जी क्या है, अच्छे मित्र है ना, इसलिए अनजानों से मैं हाथ नहीं मिलाता है। अनजान मतलब? अब जैसे आप जो बिना परमिशन के आपके घर में घुस आया। हाँ वैसे आपका घर बड़ा सुंदर है। जी शुक्रिया। घर सुंदर है तो मन भी सुंदर है जी। ना होता तो किसी अनजान के लिए रात को दरवाजा खोलता। यही तो गड़बड़ है। क्या? भावुकता में और बेवकूफी में बड़ा फर्क है। हाँ वो तो है। लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। हे भगवान, तुम भी ना। देखिए मैं अब तक नहीं समझ पाया आप हैं कौन। सच सच बताइए आप हैं कौन? बस एक अनचाहा मेहमान जिसे बहुत पहले यहां आ जाना चाहिए था। मचा रखा है जिसने हर तरफ कोहराम, जिक्र है मेरा चारों ओर, ढूंढे खासो आम। यार पिछले 1 महीने से घर से नहीं निकला हूँ। ये बीमारी अगर मिल गई ना, मुझे पटक पटक के मारूंगा सही में। क्या लोग कहते हैं दिखती नहीं है। हमारा निकल लो, पुलिस आ रही है। मचा रखा है जिसने हर तरफ कोहराम, जिक्र है मेरा चारों ओर, ढूंढे खासो आम। सूक्ष्म रूप को करता धारण, शहर में गूंजे पुलिस के सायरन, लॉकडाउन का मैं हूँ कारण। Put your hands up. मुंह को तुम ठकोना, सब्जी को तुम धोना, भीड़ में तो आओ ना, डंडे तुम खाओ ना। जैसे जैसे लोग मिलते मेरे लिए कुल बनाते, बन जाता हूँ चैन, छीनू सबकी चैन, so don't break the chain। Once यार again. इतनी बड़ी बीमारी थोड़ना है जो इतना डर रहे हो। मैं छोटी सी फ्लू की बीमारी, मुझसे तुम डरो ना। मेड इन चाइना बन के आया, नाम है मेरा कोविड, सरनेम है कोरोना। Once again. अरे खा, हमारा तो पॉजिटिव आ गया। तो आप हैं कोविड-19 कोरोना। अब तो हमारी दोस्ती हो गई।
आपसे मिलने की कई बार सोची, पेट्रोल पंप पर, किराने की दुकान पर, और एक बार जब लॉकडाउन का माहौल देखने आप चौराहे पे गए थे पुलिस ने आपको पकड़ लिया था। हाँ, वो थोड़ा अर्जेंट काम था, अब पुलिस वाले मान नहीं रहे थे तो लौट आया सूजी लेकर। जी जी आप दोनों सूजी की क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं, वो ये जो बोल रहे थे वो किराने से वो बाहर हम जो मिल जाते हैं ना कभी कभी, उसकी बात कर रहा था मैं। अरे भाई साहब, ये सुनते कहाँ है किसी की। पिछले 2 महीने से ऑफिस से जल्दी आ जाते थे क्योंकि ऑफिस में मन नहीं लगता, और जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कहते हैं कि इनका घर में मन नहीं लग रहा। बस मेरा ही तो इंतजार कर रहे थे, अब मैं आ गया। बदलाव आएगा। अरे क्या बदलाव? जिसका डर था वो हो गया। हमारे लाख एहतियात के बावजूद भी आप आ ही गए। अब जब आ ही गया हूं तो थोड़ा इत्मीनान से बात कर लेते हैं। अब आपको चीनी तो चाहिए नहीं होगी, रहने दीजिए। अब आप लोगों का गेस्ट हूं तो खातिरदारी यही हो जानी चाहिए। तो आप चाय लेंगे या कॉफी? ओ स्मार्ट लेडी, गर्म पिलाकर एक कोरोना को रास्ते से हटाना चाहती हो आप? मुझे ठंडा ठीक रहेगा। कोई जूस, चाय की जरूरत इन्हें है ना? हाँ, इनके लिए जूस ले आओ और मेरे लिए चाय ले आओ। अब बताओ कैसे आना हुआ? इस दुनिया का विनाश करने आए हो ना? अच्छा, वैसे आप क्यों हो इस दुनिया में? मैं यहां पैदा हुआ हूं और इंसान हूं, और विनाश करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं भी पैदा हुआ हूं, वायरस हूं, और दूसरों को बर्बाद करने का उद्देश्य मेरा भी नहीं है। तुम बनाए गए हो, और ये जरूर चीन की चाल है। मैं बनाया गया हूं या खुद बना हूं इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं स्वतंत्र हूं और मेरा अस्तित्व है। मेरा काम सिर्फ अपना विस्तार करना है। ऐसा भी विस्तार क्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? अच्छा, खुद शताई होने का वरदान मांगते हो, और हम 1 साल भी ना रहे। पेड़ खा गए, जीव जंतु खा गए, इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। उसे भी तो बर्बाद कर रखा है तुम लोगों ने। क्यों जहर घोल रहे हो मानव जीवन में? जीना हराम कर दिया है तुम लोगों ने। पूरी दुनिया 1 महीने से घर पर है, कोई काम नहीं। लोग एक दूसरे को मिलने के लिए तरस गए। दहशत और मौत का तांडव तुम खेल रहे हो और दोषी हमें बता रहे हो। चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं यहां। अब ये तुम तय करोगे कौन रहेगा कौन नहीं। तुम लोगों के कुछ दिन घर रहने से ये प्रकृति सैनिटाइज हो गई। नदी, तालाब, सागर साफ हो गए हैं। चिड़िया, परिंदे, जीव जंतु खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जो जहर खोला है, साफ होने में समय तो लगेगा। ये आपके लिए ठंडा, और ये तुम्हारी ब्लैक कॉफी। ये तो वाइन जैसा लग रहा है। नहीं, ये जूस है। क्यों, आप वाइन नहीं पीते? कुछ तो अच्छी बात है हम में। हम प्रकृति प्रेमी हैं, लोगों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अल्कोहलिक नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी ले लेता हूं, कभी कभी, लेकिन पिछले 2 महीने से 2 बूंद नसीब नहीं हुई। मतलब इम्यूनिटी कम हो रही है और लापरवाही ज्यादा हो रही है। जी देखिए, अनचाहा मेहमान जरूर हूं, लेकिन बिन बुलाया नहीं। लापरवाही नाम का वायरस अभी ज्यादा खतरनाक है, कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक बात बताओ, किसी और की गलती को हम क्यों भुगते? अरे हम भी आजादी चाहते हैं। कमाल के पढ़े लिखे गवार हैं आप लोग। क्या क्या कहा आपने? अच्छा एक बात बताइए, किसी कमरे में आग लग गई और आप वहां फंस गए, उस समय आप उस आग से बचने के लिए भागेंगे या जिसने आग लगाई उसे ढूंढेंगे? ऑफ कोर्स वहां से भागूंगा, जल के कौन मरना चाहता है। बस यही तो करना है, और भागना भी नहीं है, अपने परिवार के साथ रहना है। ये सब आपकी भलाई के लिए तो हो रहा है। इट्स कूल। अरे काहे का कूल? नाक और मुंह से घुसकर फेफड़े खराब कर देते हो, इंसान का गला घोट के मार देते हो। मरने वाला गिना रहे हो, और जो जी कर आता है उसका क्या? हम बस जीना चाहते हैं, जहां जगह मिली वहां बस जाते हैं।
जिसका शरीर सह नहीं पाता वो बीमार होता है, कमजोर खुद मरता है, हम नहीं मारते। अपने आप को बचा सको तो बचा लो। तो क्या तुम्हारे डर से अपने आप को बंद कर ले कमरे में जिंदगी भर के लिए, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोते रहे, अपने मुंह को ढकते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अपने आप को ताकतवर बनाओ। जो भी इस दुनिया में है अपनी ताकत से है। दुश्मन को अगर खत्म करना हो तो अपनी ताकत को बढ़ाओ। अपने आप को बीमार होने से बचाना है, बीमारी को फैलने से रोकना है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? मतलब घर में रहकर घुट घुट कर मर जाए, यही रह गए हमारे लिए। कितना सहेंगे हम? जिंदा रहना है तो सहना पड़ेगा। और यहां सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, संपूर्ण मानव जाति की है। मानव को सदा रहना है इस धरती पर। जीने का तरीका बदलना होगा, नए नियम पर चलना होगा। तो अगर नहीं मानते लोग, नहीं मानते नियम और कानून, तो क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? किसी भी सभ्यता का अंत उसकी लापरवाही या बेवकूफी की वजह से होता है। ये समय है अपने आप को बचाने का। इस सृष्टि को मनुष्य सभ्यता की जरूरत नहीं है। यहां पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी रहें, यही काफी है। मैं सही कह रहा हूं ना? हम ध्यान रखेंगे, अब कोई लापरवाही नहीं, नियमों पर चलेंगे। हमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा मनोज। हाँ, आप जैसे समझदार लोग ही इस सभ्यता को बचा सकते हैं। सम्मान करना होगा स्वयं का, उन सबका जो बाहर लड़ रहे हैं हमसे आपके जीवन के लिए। जूस भी खत्म हो गया और समय भी हो रहा है, अब निकलना चाहिए। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, अपना ख्याल रखिए। हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए बाहर तक मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, रहना दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बस आप लोग सकारात्मक सोचिए, नियम के साथ चलिए, मास्क पहनिए, अपने हाथ पैर को साफ रखिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, देखिए मेरी आपसे अच्छे से मुलाकात हो गई है। अब आपको टेस्ट तो कराना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आया तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा अपन दोनों भाइयों को, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, है ना भाई? भाई? हाँ भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जो विद्यमान है वही सत्य है। संघर्ष हो या सुविधा, सुख हो या दुख, औषधि हो या बीमारी, जीव हो या जंतु, जन्म हो या मृत्यु, सत्य के साथ जीना ही समझदारी है। अनुशासन और नियम प्रकृति के सिद्धांत हैं। उसी प्रकृति में विद्यमान हैं हम।